आपको लगता है कि आज अगर हम अपने बच्चे को 2-4 साल एआई से दूर रखेंगे, तो वो वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर ये पाएगा? बात हम टीचर्स को भी कहते हैं, पेरेंट्स को भी कहते हैं कि बच्चा इस ज़माने का है हुँ, और आप दोनों ने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। कि अभी भी बहुत से लोग हेजिटेंट होते हैं कि अच्छा अब कौन ये ऑन करेगा, कौन इसको लेकर आएगी, इतनी देर में तो मैं लेक्चर डिलीवर कर दूँ। हम रिलक्टेंट है। बेसिकली जो रीज़न नज़र आ रही है मुझे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। आप बुक्स के साथ बाकी चीज़ों को भी साथ में लेके चल सकते हो और सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि ये नहीं जो है है। बच्चे का वेट है 16 केजी, उसके बैग का वेट है तकरीबन 12 से 13 केजी। सही तो कह उसकी रहे हैं क्या आप। परवरिश होनी और जब से चाहिए? हमारी ज़िंदगियों में गैजेट्स आए हैं, अब बच्चे क्या, हम खुद भी शायद अब पार्क्स में जाना हम लोगों ने छोड़ दिया। जो टीचर्स हैं अभी बीइंग अ प्रिंसिपल, आप अपने टीचर्स की भी कोई ट्रेनिंग करवाते हैं? क्योंकि इस चीज़ का बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है इस वक्त मार्केट में कि टीचर कहता है मैं तो टीचर हूँ, मुझे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है भाई, मैं तो अकले कुल हूँ। तो नहीं, देखिए हम टीचर्स के बारे में बात कर तो रहे हुँ, हैं, लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुल वे से मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को अडॉप्ट करना होगा विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड यस, टेक्नोलॉजी। यस, अभी खास तौर पे जिस तरह एआई ने अभी डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, हाँ, आपको लगता है कि आज अगर हम अपने बच्चे को 2-4 साल एआई से दूर रखेंगे, तो वो वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर पाएगा? दिस नहीं, कैलकुलेटर्स, पेपर और ये जो सारे पेन वेन है, मुझे लगता है आने ख़त्म हो वाले टाइम जाएँगे, में ये खत्म होना बिल्कुल शुरू हो ख़त्म जाएंगे। हो जाएँगे। तो आज अगर टीचर को ही नहीं पता कि व्हाट यस, इज एआई या व्हाट इज चैट जीपीटी की मिसाल ले लेते हैं, अगर एग्ज़ैक्टली, चैट जीपीटी का टीचर को ही नहीं पता, तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट तो फिर क्या ही करेगा। इम्पैक्ट ख़त्म हो गया अब ना? जिसको पता भी है, हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो चैट जीपीटी से रट्टा लगा के अपना सेशन तैयार करके लाके डिलीवर तो कर देगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, तो इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? डेफ़िनिटली करें। अभी मैंने रिसेंटली टीचर्स को कुछ इंट्रोड्यूस कराया जिनको चीज़ों का समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे आगे लेके चले, तो मैंने कहा देखो इसका ईज़ी वे, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी यूज़ कर सकती हूँ, तो आप एआई का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। ये मैंने उनको, जी बिल्कुल। आपने कहा ट्रेनिंग की बात, देखिए ट्रेनिंग हर एक को ज़रूरत है। हम्म, हर वक़्त के साथ आपको नए ज़माने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जी आप अपनी पुरानी चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर आपने कम्पीट करना है ना, और ज़माने में अगर आपने थोड़ा-सा हाइलाइट होना है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सही ये है। बात हम टीचर्स को भी कहते हैं, पेरेंट्स को भी कहते हैं कि बच्चा इस ज़माने का है और हम्म, आप दोनों ने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएँगे। बिल्कुल। फिर वो जैसे जो चीज़ें जिन हालात में वो सीखेगा, उसके ज़िम्मेदार फिर आप दोनों। ऐसे ही नहीं, ये कहने की हद तक तो ठीक है, प्रैक्टिकली कोई आपने इकदाम लिया प्रैक्टिकली किसी यस, टीचर को या किसी स्लॉट को डेफ़िनिटली। पूरी आपने इंट्रोड्यूस करवाया किसी बिल्कुल, कोर्स के देखिए, साथ? मैंने मुझे जब मेरे पास ये सेटअप आया, तो मुझे तो ये बहुत बड़ा एक नज़र आया कि येस आई कैन डू सच थिंग्स, हम्म, ठीक है? उसमें बिकॉज़ आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर, अगर जी मैं दुनिया को ट्रेन करती हूँ, तो डेफ़िनिटली जो लोग मेरे साथ हैं एसोसिएट, तो उनकी तो मैं ट्रेनिंग में फ़र्ज़ समझती हूँ कि मुझे बिल्कुल। कुछ ना कुछ उनको बताते रहना है। क्योंकि देखिए जो चीज़ मैंने इतने सालों में सीखी है, कहीं तो मुझे बताना है। हम्म, अब अगर मैं ये कहूँगा, अगर टीचर से कहूँ जी तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तुम्हें यहाँ से फ़ारिग करती हूँ, मैंने नई टीचर हायर कर दी। हम्म, मैं उसको ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, हो सकता है तुम्हें नए सेटअप का नहीं पता, तुम्हें नई टेक्नोलॉजी का नहीं पता, आओ उसको डिस्कस करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसमें हमने उनकी ट्रेनिंग की, जब हमें छुट्टियाँ हुई, हमने 15 डेज़ का एक उनके लिए कोर्स रखा कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, किस तरह से आप इन नई डिजिटल चीज़ों को अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब आप खाली लेक्चर्स देकर बुक से आप नहीं पढ़ा सकते। हम्म, देखिए, लेकिन बात ये है कि अभी भी बहुत से लोग हेजिटेंट होते हैं कि अच्छा अब कौन ये ऑन करेगा, कौन इसको लेकर आएगी, इतनी देर में तो मैं लेक्चर डिलीवर कर दूँ। जी आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, वरना आप, अब होता क्या है कि क्योंकि हम नए सेटअप को लेके चलें, अब जो टीचर्स नहीं यूज़ कर रही ना, अब पेरेंट्स बता रहे हैं कि जी हमारे बच्चे की क्लास में ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। ठीक है। ऑल्दो वी हैव प्रोवाइडेड देम एवरीथिंग, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू यूज़, जस्ट बिकॉज़ कि उनको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। खुद हम रिलक्टेंट है। बेसिकली जो रीज़न नज़र आ रही है मुझे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से कि उनको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आसानी, हर चीज़ आसान होती है, बुक खोली पढ़ा दिया, हम्म, होमवर्क दे दिया, क्लास वर्क दे दिया, फ़ारिग, बिल्कुल। एफर्ट्स नहीं। अच्छा, अभी एक नई रेस शुरू हुई है, इस पे पहले भी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि पहले जब नॉर्मल एग्ज़ाम हुआ करते थे, लंबे लंबे आपको शीटें भरनी होती थी, वो लगता तो बड़ा ट्रेडिशनल सा था, क्या शीटें भरनी है तो मार्क्स मिलने हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चे के जहन में ये होता था यार मुझे शीटें ही भरनी है चले। हुँ। अब ये जब से एमसीक्यूज आए हैं, 1200 में से आपके 1195 1196 नंबर आ रहे हैं, बट जब आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत नीचे चला गया हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर मार्क्स की रेस में डाल तो दिया, इंस्टीट्यूशंस का भी आगे, आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपका मेरिट बहुत हाई चला गया, बच्चा भी मजबूर है, हुँ। लेकिन बच्चे की जो पर्सनल ग्रूमिंग है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई है, या उसका सोचने समझने का जो वो है ना सलाहियत, उसको मैं समझ रहा हूँ महदूद कर दिया हमने। देखिए, ये उसकी आईक्यू लेवल को तो तेज़ करने के लिए है। हाँ लेकिन हुआ नहीं। कहाँ, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं की जा रही। हम्म,
उनको बताया नहीं जा रहा प्रॉपर वे में कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हमें भी आदत है टीचर्स को लेक्चर्स देने की, बच्चों को कॉपी पेस्ट काम करने की। एग्जाम्स में क्या हो रहा है, पूरे पूरे जो आप कह रहे हैं ना पेजेस तो वो भर रहे हैं, आप कभी उनसे क्वेश्चन उठा के पूछें, नहीं पता। हाँ लेकिन जहाँ MCQ आएंगे वो क्यों अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बेस आ गया, ट्रू। ठीक है। उसने पूरे का एक आंसर देना है जो कि उसको लगेगा कि एग्जैक्ट इससे मैच कर। क्या उसमें आपको नहीं लगता कि बच्चे के उस तक ब्रेन काम कर रहा है? ज्यादा तेज होता है और ज्यादा समटाइम तेज होता उसी है, एमसीक्यूज में आपको 2 या 3, अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से 2 या 3 ऑप्शन ऐसी होती हैं जो बड़े क्लोज वेरी होते क्लोज हैं। टू द अब आंसर उसमें होते हैं। देखिए हम बच्चों को ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके नहीं जाते, हम्म, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके नहीं जाते, हम वो कॉग्निटिव उसकी थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। छोटे होते से ही आप उसको रटाए जा रहे हैं चीज़ों को, जी पढ़ते रहो, बस इसको याद कर लो और उसको लिख लेना, तुम लिख के आ जाना, मार्क्स आगे पेरेंट्स खुश हैं, किस बात पे सेलिब्रेशन है? अगर आप देखें अब तो वो बच्चे जो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते रहे वो कहीं पीछे रह गए जी। क्योंकि उनमें स्किल्स की कमी थी। और अब आगे कौन जा रहा है? उनके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन स्किल्स हैं, वो दे आर गेटिंग द जॉब्स। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप अभी भी पेरेंट्स और टीचर्स इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हमें बेसिकली काम किस पे करना है। और जब उनको ये चीज़ करवाई जाती है तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जी हम ओवरबर्डनाइज्ड हैं, वो इसको समझते हैं कि हम उन पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल जी रहे जी हैं, हाँ। जबकि वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये चीज़ें पैरेलल चलती हैं। आप बुक्स के साथ बाकी चीज़ों को भी साथ में लेके चल सकते हो, और सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जो कि नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर थोड़ा सा हम ज़रा ना स्टार्ट करते हैं अर्ली ईयर से। हम्म, अब जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले 4-5 साल में। इस ट्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा जो है पीक पकड़ी है कि बच्चा घर में बड़ा शरारती है, बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। अभी 2.5 साल 3 साल बेचारे की एज है, अभी उसने लड़खड़ाना शुरू किया है जी। चलने के लिए, इसको स्कूल में डाल देते हैं। हम्म, उसके पीछे 2 रीज़न जो कॉमन समझ आ रही हैं। एक तो यही कि बच्चे का बिहेवियर घर में थोड़ा एग्रेसिव होता है, और सेकंड ये है जी हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वर्किंग हैं, घर में पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या, क्योंकि हमारा जो दीन सिखाता है या जो वेस्ट को हम थोड़ा सा ज़रा लुकअप करते हैं, वहाँ तो 6 साल तक के बच्चे को वो कहते हैं भाई टेंशन सत्तू पी के सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म की कोई स्टडी की। यहाँ हम दे रहे हैं 5-5, 6-6, 8-8, 10-10। अभी इंग्लिश की 5 बुक्स है मेरे बेटे की, ग्रेड 1 में है। जी। उर्दू की 4, उसकी कोई रीडर टाइप की कुछ है। टोटल उसका वेट बना के जो है, बच्चे का वेट है 16 केजी, उसके बैग का वेट है तकरीबन 12 से 13 केजी। सही तो कह उसकी रहे हैं क्या आप, परवरिश होनी है? बिल्कुल क्या सही क्या, कह क्या उसका जो फिजिकल जो उसकी बच्चे की एक है ही प्रदर्शन नहीं। है किस तरह हो पाएगी? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या लग रहा है आपको कि क्यों देखिए जो प्रॉब्लम आई है? बच्चे अक्सर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं ना, एग्रेसिव हो जाते जी। हैं बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आती क्या करे, और असल में उनकी एनर्जी वेस्ट कहाँ हम उनके लिए क्या एक्टिविटी ऐसी डिज़ाइन करें कि जहाँ वो अपनी एनर्जी को निकालें। स्कूल, आप सारे दिन स्कूल में बैठे हुए, एक पीरियड आपका पी का हो जाएगा, जी। आफ्टर स्कूल वो ट्यूशन जा रहे हैं, फिर कारी साहब के जा रहे हैं, अच्छा जब खाने का टाइम हो गया अब तुम सो जाओ, और जो बीच का थोड़ा टाइम है वो गैजेट्स की नज़र हो जाता है, ट्रू ट्रू ठीक है। ट्रू। और जब से हमारी ज़िंदगियों में गैजेट्स आए हैं, अब बच्चे क्या, हम खुद भी शायद अब पार्क्स में जाना हम लोगों ने छोड़ दिया, वही टाइम हम बेड पे स्पेंड करते हैं और हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ताज़ा हवा लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक ये इन चीज़ों का है कि बच्चे क्यों आजकल हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, इसकी 2-3 वजूहात होती हैं जिसको मैं ये कहती हूँ। एक, कितना टाइम पेरेंट्स स्पेंड करें, बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है, बच्चे का प्ले टाइम कितना ज़्यादा है, हम उसको कितना टाइम दे रहे हैं कि वो अपना खुल के सामने आए।